वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से अशरे जुल्हिज्जा यानी माहे जिल्हिज्जा की चांद रात से लेकर 10वीं रात तक और माहे जिल्हिज्जा के 10 दिनों की फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बहुत अरफ़ व आला है। यहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फज्र फरमाकर वल फज्र, फज्र की कसम, ये फज्र की कसम क्यों याद की गई और इस फज्र से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन के कई अक़वाल इसके बारे में मिलते हैं। एक कौल तो ये मिलता है कि रोजाना की फज्र, इसलिए कि फज्र का वक्त वो वक्त है जिस वक्त फरिश्ते बंदों की रोजी लेकर उसके पास हाजिर होते हैं। और फज्र की नमाज का मकाम बहुत अरफ़ व आला है। तो इससे मुराद बाज मुफस्सिरीन ने रोजाना की फज्र ली, बाज मुफस्सिरीन ने यौम आराफा की फज्र मुराद दी, इसलिए कि मिना में यौम आराफा को बंदा फज्र की नमाज पढ़कर मैदान अरफात की तरफ निकलता है और ये ऐसे सफर पर निकलता है कि मैदान अरफात में जब वो पहुंच जाए और वकूफ अरफा का वक्त शुरू हो जाए और एहराम की हालत में वो वहां पर मौजूद है, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो बाज मुफस्सिरीन इससे यौम अरफा की फज्र को मुराद लेते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया जुमा की फज्र, कि जुमा का दिन भी बहुत अफजल व आला है, तो उस दिन की फज्र भी बहुत अफजल व आला है। अल्लाह ने उसकी कसम याद फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 10 रातों की कसम याद फरमाई। इसमें भी मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं, लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की रोशनी में जिन 10 रातों को मुराद लिए हैं वो 10 रातें जिल्हिज्जा की 10 रातें हैं। अल्लाह ने उन रातों की कसम याद फरमाई, वलयालिन अश्र। आपको अगर मैं बताऊं कि माहे जिल्हिज्जा की 10 रातें जो शुरू की हैं, उन 10 रातों का मकाम क्या है और उन 10 रातों में इबादत करने वाले को अल्लाह कितना ऊंचा दर्जा और कितना ज्यादा सवाब अता करता है, तो शायद ही कोई बेवकूफ मुसलमान होगा जो उन रातों को जाय करेगा। फरमाया गया कि अशरे जिल्हिज्जा में, यानी 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 10वीं का रोजा तो नहीं रख सकते, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर ये 9 दिन के कोई रोजे रखता है या 1 रोजा रखे, 2 रोजे रखे, तो हर रोजा उसके पिछले साल के गुनाह, पूरे साल के गुनाहों की माफी का जरिया बन जाता है। और उन रातों में इबादत करने वाले बंदे को अल्लाह ताला शबे कद्र में इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। ये है कुरान। जिल्हिज्जा की 10 रातें बहुत अहम हैं।
बहुत बरकत वाली हैं, बहुत फजीलत वाली हैं। मैं एक हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीम आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन 10 रातों में और 10 दिनों के अंदर करना क्या है, ताकि अक्ल के घोड़े को दौड़ाने की बजाय कुछ कुरान की रोशनी में भी समझने की आप कोशिश करें। ये बात भी अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि अगर कोई अशरे जिलहिज्जा के 9 दिन के रोजे नहीं रखता, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर रखेगा तो सवाब से महरूम भी नहीं रहेगा। और इसी तरीके से अगर कोई 10 जिलहिज्जा की यानी अशरे जिलहिज्जा की शब में इबादत नहीं करता तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर करेगा तो अल्लाह उसे शब कद्र की इबादत के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मैं बस एक हदीस अर्ज करूंगा, वो भी मिशकात शरीफ की, और उसके बाद थोड़ी सी इसके बारे में वजाहत करूंगा ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज़ौक़े बंदगी कम ही नहीं खत्म होता जा रहा है। पहले इबादत करके बंदा फ्रेश हो जाता था, अब इबादत के असरात भी इंसान की जिंदगी में नजर नहीं आते। पहले इबादत करके इंसान पुरसुकून होता था, अब इबादत करके भी उसे सुकून नहीं मिलता। माजरा ये है, किसी बुजुर्ग से पूछा गया क्या वजह है कि मैं इबादत करता हूं तो इबादत की लज्जत मुझे नहीं मिलती। फरमाते हैं जब कोई गुनाह तुमसे हो जाए तो पहली सजा ये होती है कि अल्लाह इबादत की लज्जत को छीन लेता है। और अल्लाह इतना करीम है, ऐसा रहीम है मेरा परवरदिगार कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो चाहता है कि बंदों के सवाब बढ़ जाएं, बंदों की नेकियां बढ़ जाएं, ताकि कयामत में जब उसके आमाल नामे को तोला जाए तो कसरत से एक का सवाब ज्यादा, अशरे जिलहिज्जा की रात में इबादत करने का सवाब शबे कद्र जितना देकर इस बंदे की नेकी को बढ़ा दिया जाए ताकि बंदे की बख्शिश हो जाए। अल्लाह इसलिए ये रातें अता करता है, ये दिन अता करता है, लेकिन अफसोस सद हजार अफसोस, बड़ा अजीब हमारी कौम का हाल बन चुका है, बड़ा अजीब हाल हो चुका है। अब मैं ये हदीस शरीफ आपकी समाअतों के हवाले करता हूं, इसे गौर से समाअत फरमाएं। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह अन युतअब्बद लहू फीहा मिन आशरि ज़िलहिज्जा यादिलु सियाम कुल्ल यौमिन मिनहा बिसियाम सनतिन व क़याम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़याम लैलतिल क़द्र। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब पहली बात तो मैं अर्ज कर चुका, रोजे के हवाले से भी और शब कद्र के हवाले से भी। अब पहले टुकड़े की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराता हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन जिसमें उसकी इबादत की जाए इस ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। यानी ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन वो 10 दिन हैं जिसमें अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा इन दिनों में मेरी खूब इबादत करे। सारे दिनों में
365 दिनों की बात हो तो मैं कहूं कि उनमें से ये 10 दिन ऐसे हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे खूब इबादत करें। अल्लाह चाहता है। अब सवाल एक पैदा होता है कि इबादत, कौन सी इबादत करें? मैं कुरान की रोशनी में आपको कुछ समझाऊं। मैंने बहुत गौर किया कि मौला यहां इबादत तो मेंशन नहीं की गई, रोजा मेंशन है, रात की फजीलत मेंशन है, लेकिन अगर कोई दूसरी इबादत करना चाहे रोजे के अलावा या रोजे की हालत में या रात को, तो क्या करे? कौन सी इबादत करे? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जहन में नुक्ता आया कि हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहब्बु फरमाया, अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा। तो अब हम कुरान में तलाश करते हैं कि ए कुरान तू बता अल्लाह किन को पसंद करता है और किन से मोहब्बत करता है। जब हम इस पर गौर करेंगे तो जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिन्हें पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है किसी अमल की वजह से पसंद करता है। तो ये अल्लाह वो कौन सा अमल है कि उस अमल करने वाले को तू पसंद करता है, उस अमल करने वाले से तू मोहब्बत फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आयत मेरे जहन में आई और वो आयत ये है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो पता चला कि इन दिनों रात में अल्लाह से बहुत माफी मांगो, इन दिनों रात में अल्लाह से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इन दिनों रात के अंदर रो, अल्लाह को मनाओ। और इन्हीं दिनों के अंदर यौम अरफा भी आता है, जिसमें मिना में जाकर, अरफात के मैदान में जाकर बंदा रोता है, माफी मांगता है और मेरा करीम उस दिन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो तौबा करो, माफी मांगो अपने रब से, इस्तिग़फ़ार करो अपने रब की बारगाह के अंदर। और फिर जब इस अमल को मैं हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश किया तो मुझे ये अमल इतना स्ट्रॉन्ग नजर आया कि अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तूबा तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए जो अपने नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाले। तो पता चला तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह को पसंद भी है और साथ ही साथ अगर किसी के नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत है तो कोई उसे मुबारकबाद दे या न दे, मदीने के ताजदार उसे मुबारकबाद पेश करे। तो ये अमल कितना अजीम होगा, ये अमल कितना अजीम होगा। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरी अक्ल और दंग रह गई, अक्ल और दंग रह गई कि हाजी जिसको अल्लाह ताला हज के शर्फ से मुशर्रफ करता है तो तना उसकी बख्शिश नहीं होती, अल्लाह उसको वो मकाम अता करता है कि उसको उसकी वजह से अल्लाह ताला 40 लोगों की बख्शिश फरमा देता है।
अरे हद तो ये है कि हाजी अपने घर पहुंचने से पहले जिसके लिए दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो यहां से ये बात समझ में आई कि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हम मांगते तो बहुत है अल्लाह से, लेकिन माफी नहीं मांगते। नेमतें मांगते हैं, माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते। तो अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो इन 10 दिनों रात के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में तौबा करो। पाक बहुत अजीम दौलत है। एक ही मकाम पर नहीं फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बल्कि सहाबा की तारीफ भी जब फरमाई मस्जिद क़ुबा की तामीर करने वाले सहाबा की, तो फरमाया फीही रिजालु युहिब्बूना अन यतत्तहरू, इसमें ऐसे बंदे हैं जो पाक रहने वाले पाकी से मोहब्बत करते हैं। तो पता चला पाक रहने से पाक रहने वाला यानी ऐसा बंदा जो पाक रहने से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस बंदे से भी मोहब्बत फरमाता है। अब अगर पाक बंदे और पाकीज़गी से मोहब्बत रखने वाले बंदे मस्जिद की तामीर करें तो मस्जिद की शान ये हो जाए कि 2 रकात मस्जिद क़ुबा में पढ़ो तो नफिल उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमा दे। और आज मुसलमान से कहो चलो नमाज पढ़, मौलाना नापाक, ये हाल हो चुका। तो इन 10 दिनों रात के अंदर तौबा करो, खूब माफी मांगो। तो पहला अमल तो ये आपको मैंने बता दिया। एक और अमल है कुरान की रोशनी में, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले, एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। नेकी करो। अब क्या नेकी करें? आइए मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझाता हूं क्या करना है, ताकि वहां हज करने वाले जो वहां जाकर, चूंकि ये 10 दिन की फजीलत जो है ना, उसका एक सबब ये भी है कि इन 10 दिनों में यहां से जो हज के लिए जाते हैं ना, वो लगे होते हैं, कोई तवाफ में लगा है, कोई उम्रा में लगा है, कोई जिक्र में लगा है, कोई किस में लगा है। तो वो सारी इबादतों में जब वो लगे रहते हैं, तो हम और आप वहां नहीं पहुंचे, यहां बैठकर वो करें, उनके सदके में अल्लाह करम फरमा देगा। तो अब वहां हाजी को क्या कहा गया, क्या करना है वहां पर? अल्लाह अकबर। मनासिक हज की अदायगी के बाद फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम का ज़िक्रि आबाइकुम कमा क़ाल, इस तरह से अल्लाह का जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादा का, यानी इससे पहले वहां पहुंचने के बाद लोग वहां जमा होते थे तो अपने बाप दादा की बड़ाई करते थे। कुरान ने कहा नहीं, अब वहां जाकर अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो पता चला इन 10 दिनों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह की याद कसरत से करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो, लोगों के दिलों को खुश करो। इन दिनों के अंदर यूं तो हमेशा खुश करना चाहिए, चूंकि इसमें फरमाया गया अल्लाह को इन दिनों में इबादत पसंद है। तो मैं आपको वो इबादतें बता रहा हूं जो करनी चाहिए, जिसकी फजीलत मौजूद है। मुसलमानों का दिल खुश करो, उनको राजी करो। क्या ये अल्लाह को पसंद है? आइए हम हदीस शरीफ से सुनते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल अमाल बादल ईमान बिल्लाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान के दिल में खुशी दौड़ जाए। इधर मुसलमान खुश हुआ, उधर रब राजी हो गया, उधर रब राजी हो गया। तो इन दिनों में आप इस तरह से भी करें कि खुश करें। और इसका एक कॉन्सेप्ट है कि आप कुर्बानी करें तो खुद ही गोश्त ना खाएं, बांटो गरीबों को ताकि वो भी खुश हो जाए। है ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसी तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत, ये भी इतनी अजीम चीज है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में वो हदीस आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं कि अगर इस हदीस मुबारका को मुसलमान सही तौर पर दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर ले तो मैं समझता हूं उसकी तकरीबन परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज लोग मुरीद होते हैं, पीर साहब का दामन पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सिलसिले के अंदर शामिल होना कोई बुरी बात नहीं। कभी हम नारा लगाते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उनका दामन हम सब के हाथों में नसीब फरमाए। कभी मां का दामन हाथ में आ जाता है, हम खुश होते हैं। कभी किसी बड़े शेख का दामन हाथ में आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह सारी तमसील से पाक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हदीस मुबारका में एक सिरा रस्सी का अल्लाह के दस्ते कुदरत में, रस्सी का एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अब एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है तो दूसरा लटक रहा है ना। जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो वो हाथ में उसके आ जाता है। गोया कुरान पढ़ने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान के मुताबिक जो है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की का दामन रहमत उस बंदे के हाथ में आ जाता है। ये है कुरान। खुदा के बंदो, ये दामन भी तो पकड़ो, पढ़ो कुरान शरीफ, पढ़ो पढ़ो कुरान शरीफ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, टारगेट बना लो कि ये 10 दिनों रात के अंदर हम एक कुरान शरीफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अभी एक सफर में इंग्लैंड के कारी साहब के साथ हम लोग थे, हम और कारी साहब, मेरा ख्याल है शायद इंग्लैंड ही के सफर में। एक और सफर भी इससे पहले हमारा हिंदुस्तान का हुआ था, लेकिन इंग्लैंड के सफर में ऐसी कोई बात चल रही थी किसी मौजू पर, तो एक जुमला मैंने कहा। होता यह है कि फॉरेन के अंदर तन्हाई ज्यादा है। बाहर के मुल्कों में आदमी सोचता है बहुत बहुत मजे, लेकिन वहां आदमी को तन्हाई मार डालती है। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं। मैनचेस्टर याद आ गया अल्लामा साहब के घर के बाहर, किसी के पास किसी के लिए टाइम है। ये इधर जॉब पर, ये इधर बिजी, अजीब जिंदगी है वहां की। कोई किसी से बात करने वाला जल्दी से मिलता नहीं, सब अपने अपने में मगन है। तो मैंने एक जुमला कारी साहब से कहा था, खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं कि जुमला तो अल्लाह ने कहलवा दिया, लेकिन जब खुद मैं इस पर गौर किया तो मुझे तकरीबन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें भी नजर आ गया। आज मेरे नौजवान बच्चों, मेरे भाइयों, रात जब आपके अकेलेपन की होती है, आप अकेले होते हैं तो क्या करते हैं?
कोई व्हाट्सएप पे चिटका हुआ है, कोई नींद नहीं आ रही, यूट्यूब पे देख रहा है, ये घुमा रहा है, वो घुमा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे, फिर करवट मारा, फिर उठा, बस जैसे तैसे। कोई बात करने वाला नहीं, मेरा दोस्त सो गया होगा, किसको फोन करूं, किससे बात करूं, ये पोजीशन। तो मैंने कारी साहब को एक जुमला पेश किया और कारी साहब को इतना पसंद आया कि स्टेटस पे रख दिया उन्होंने वो जुमला। गौर से सुनना, गौर से सुनना। जुमला ये है, जब तुम्हारी कोई बात सुनने वाला न हो तो अल्लाह से बात कर लिया करो। तो अल्लाह से बात कर लिया, खोलो कुरान, पढ़ने लग जाओ।